नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं गिंदड़ा गांव के पंचायत घर में, ग्राम सचिवालय में। गिंदड़ा गांव वो गांव जिस गांव के अंदर एक 12 साल मासूम की हत्या जो है वो कर दी गई थी और उसके बाद आज जो है वो 4 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक जो है अपराधियों का कोई सुराग नहीं लगा है। कुछ एक साथियों के लगातार फ़ोन आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि गांव के सरपंच जो है वो दिखाई नहीं दे रहे। तो आपको बता दूं कि गांव के सरपंच जो है वो इस मामले में लगातार जो है वो बने हुए हैं और गांव के सरपंच लगातार जो है वो पुलिस के साथ संपर्क में है कि आखिर कब अपराधी जो है वो पकड़े जाएंगे, क्या कुछ अपडेट है। तो अभी मेरे साथ सरपंच जो है गाँव के मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। सरपंच साहब, अगर बात करें तो इस मामले में 4 से 5 दिन बीत चुके हैं, अब तक कोई सुराग नहीं लगा है, तो गांव का क्या स्टैंड रहने वाला है? नहीं, गांव का तो लड़की के साथ ही है। ठीक है, पुलिस प्रशासन का साथ है हमारे। अच्छा। हाँ, नहीं तो लड़की अब तक मान लो किसी तरह का कोई सुराग नहीं लगा है, सिर्फ 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, वही लोग हैं जिनका परिवार ने नाम लिया था। तो उसके बाद आगे की क्या कार्रवाई, कोई आपकी बातचीत हुई होगी? पुलिस तो आई करे जी, कोई डिजाइन ना कुटी जे कर। हाँ, हाँ। ठीक है, मांग क्या करोगे आप? नहीं, मांग तो जो दोषी है बिना सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, कोई हो बोले जी। ठीक है। हाँ, ठीक, तो अब मान लो 4 तारीख तक का समय जो है प्रशासन को दिया गया है, उसके बाद कोई मीटिंग में फैसला लिया या आने वाली मीटिंग में लोगे? नहीं, बहुत बाद में गांव का इकट्ठा हो गया, मेरे एसपी के पेश हो जाऊंगे जी। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो वैसे जो अगर बात करें तो लग क्या रहा है, गांव के लोग ही हो सकते हैं या बाहर से हो सकते हैं, क्या अनुमान क्या है? नहीं, ये कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, कुछ भी कहना मुश्किल है अभी। ठीक है, तो मतलब आप परिवार के साथ हैं, गांव के साथ लगातार? परिवार के साथ है जी। चलिए, कुछ युवा साथी हैं, उनसे जानते हैं। भाई साहब, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर के? मैं तो ऐसा ही कहना चाहूँगा, अभी जो आरोपी मान रखा है, जो सक्केदार पर गिरफ्तार कर रखे हैं, अगर वो है नहीं तो उनको बेवजह टॉर्चर ना किया जाए, उनको छोड़ा जाए और जो रियल में जो अपराधी है उसको गिरफ्तार किया जाए। ऐसे ही किसी परिवार को प्रताड़ित करना, मेरा मानना है, ये बहुत गलत है। और ये अगर वो अगर है नहीं अपराधी तो उसको अगर प्रताड़ित करती है पुलिस, तो मैं इस चीज़ को बहुत ही निंदनीय मानता हूँ। और जैसे एसएचओ को सस्पेंड करने की बात है, तो एसएचओ साहब है और हमारा जो एसपी साहब है जो नए आए हैं, वो हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी का साथ में खड़े हैं, उस लड़की के परिवार के साथ खड़े हैं। और एसपी साहब बहुत ही अच्छे आदमी हैं और पूरी तरह से कार्रवाई कर रहे हैं। जिस दिन से लड़की लापता हुई उस दिन से पुलिस ने कोई कमी नहीं छोड़ी है किसी भी प्रकार की। पुलिस अपने हिसाब से उचित कार्रवाई कर रही है और जो आरोपी होगा उसको पकड़ के और जो रियल में अपराधी है उसको गिरफ्तार किया जाए और उसको कानून अपने हिसाब से उचित कार्रवाई करे। ठीक है, हमारा आपने कहा कि प्रताड़ित नहीं करना चाहिए उनको, तो शक के बिना पे जो है अभी तक हिरासत में लिया है, पूछताछ तो कर सकती है पुलिस? पूछताछ कर सकती है। अगर पूछताछ में अगर कोई न पाया गया तो उसको घर वालों को मिलने दिया जाए उनसे, क्योंकि घर वाले भी बहुत परेशान है। अगर बिना वजह किसी आदमी को उठाया जाता है तो गांव वालों को ये शंका रहती है भी एक परिवार जो अच्छा परिवार है गांव के अंदर, उसकी अच्छी छवि है, उसकी छवि भी खराब होती है। तो मेरा मानना है भी उसको घर वालों से मिलने दिया जाए और उनको जल्द से जल्द छोड़ा जाए और जो अपराधी है उसको पकड़कर और जो कानून के हिसाब से उचित कार्रवाई की जाए। सरपंच साहब, एक सवाल मैं आपसे और करूंगा। अभी 4 लोगों को पुलिस ने जो हिरासत में लिया है, उनकी गांव के अंदर छवि की अगर बात करें तो वो कैसी है? नहीं, छवि ठीक है जी। एक दो है बांग नशा पर चढ़ा गई है एक। अच्छा, हाँ, एक चोरी क्रिएटिव केस भी में है जी। ठीक है। हाँ। यानी कि उनमें से 2 लोग हैं जिनका जो छवि है गांव में अच्छी नहीं है और 2 की छवि अच्छी है। हाँ, ठीक है, तो 4 में से 2 लोगों की छवि जो है, 2 युवकों की छवि अच्छी नहीं है। चलिए, और गांव के लोग तो जी थे के कहना चाहोगा जी कि छोरी मान लो मारी है तो एक के कार्रवाई होनी चाहिए, के मांग करोगा? बच्ची है, बा निर्दोष मारी गई है, जान तो है, संभाल तो है, कोई दोषी है, बिन पकड़ो ना। अच्छा, तो इस जगह 4 छोरा पकड़ रखे है, बम अकेला गया था ना? वो भाई मैं जानू कौन, मैं तो छोरा जानो ही कौन? हाँ, यही मैं दोषी कह दूँ, मैं बच्चा को मिलेगा ही कौन मैं। ठीक है, मामले का माँ मेहतवा का निर्दोष की लड़की की हत्या करी गई है, तो वो बहुत ही जुल्म की बात है। और जो करने वाला है उसको पकड़ो, निर्दोषियों को ना पकड़ो। हमारी तो ये है। अच्छा, पुलिस पूरा सहयोग दे रही है। कोई कहते हैं भी पुलिस नहीं दे रही, पुलिस पूरी सहयोग दे रही है। गांव में बार बार चक्कर काट रही है और पुलिस क्या करे। ठीक है।
तो क्या लगता है आरोपी पकड़ में आ जाएंगे जिस हिसाब से कार्रवाई चल रही है? जरूर आएंगे। पुलिस वाले दूध का दूध पानी का पानी कर कर छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए शुक्रिया बातचीत के लिए। तो गांव के लोग जो हैं वो यहाँ पे इकट्ठा हुए और लगातार जो है वो कमेंट्स आ रहे थे, फ़ोन आ रहे थे कि जो लोग पकड़े गए हैं, जो 4 युवकों को हिरासत में लिया गया है वो निर्दोष हैं। लेकिन इसमें दोषी कौन है, निर्दोष कौन है, वो हम लोग तय नहीं कर सकते, क्योंकि पुलिस का काम है। पुलिस छानबीन के लिए किसी को भी शक के बिना पे हिरासत में ले सकती है जिस पे शक लगता है। लेकिन उसके बाद ये कार्रवाई होती है कि अगर पुलिस को लगता है कि ये दोषी है, उसको पुलिस जो है वो गिरफ्तार करती है और बाकियों को पूछताछ के बाद छोड़ देती है। लेकिन इन 4 युवकों को हिरासत में इसलिए लिया है क्योंकि जो पीड़ित परिवार है उस परिवार ने इन 4 युवकों पे शक जो है वो जाहिर किया था, जिनमें से एक दूध वाला है, डेयरी वाला है, एक दूध का जो काम करता है, दूधिया जिसको बोलते हैं वो है, और 2 लोग जो है वो अन्य हैं। तो इनमें से गांव के लोगों से जब मैंने उनके बारे में पूछा तो उनका कहना है कि 2 लोग जो हैं, 2 युवक जो हैं, उनका गांव के अंदर जो है वो छवि जो है वो खराब है, ठीक नहीं है। लेकिन जो 2 लोग बाकी और बचे हुए हैं उनकी छवि जो है वो गांव में ठीक है। गांव के लोगों ने ऐसा अनुमान नहीं लगाया, ऐसा अनुमान लगाया है कि वो लोग इस तरह की हरकत जो है वो नहीं कर सकते। खैर, किसी के मन का कोई भी पता नहीं चलता, ये तो पुलिस पूछताछ के बाद और जांच के बाद पता चल पाएगा कि आखिर दोषी कौन है, निर्दोष कौन है। लेकिन फिलहाल अगर बात करूं तो पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ इस केस को सुलझाने में जुटी हुई है। हालांकि 5 दिन का समय जो प्रशासन को दिया गया था, आज जो है वो चौथा दिन है, यानी कि 2 अगस्त को चौथा दिन है, 3 अगस्त को जो है वो 5वां दिन है। 3 अगस्त के बाद अगर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आगामी रणनीति जो है वो गाँव के लोग आपस में इकट्ठा होकर के बनाएंगे कि आखिर किस प्रकार की कार्रवाई की जानी चाहिए। या तो एसपी साहब से मिलने की बात कही जा रही है, और इसके साथ साथ अगर भीम आर्मी की बात करूं तो उन्होंने पहले से आह्वान कर रखा है कि एक बड़े आंदोलन की ओर इस मुहिम को लेकर के जाएंगे। क्या पुलिस जो है वो अपराधियों को पकड़ पाती है या फिर गांव वालों को मजबूरन एक और बड़े आंदोलन की ओर अग्रसर होना पड़ेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।